ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रज भाव काम लोभादयश्चेत् चेत् एते निरावृतिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग सुन रहे थे कि भगवान पहले रासलीला से जो है गोपियों के साथ लीलाओं से गायब हो जाते हैं। फिर आगे राधा रानी के संपर्क में आते हैं और राधा रानी को भी मान होता है तो राधा रानी का भी संग भगवान त्याग देते हैं। सारी गोपियां राधा रानी के साथ मिलकर यमुना किनारे बैठकर विरह गीत गाती हैं, भगवान के विरह में गीत गाती हैं और अंत में रोने लगती हैं भगवान के विरह में। जब रोने लगती हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं पीताम्बर धारण करके बांसुरी बजाते हुए और गोपियों को सांत्वना प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर पुनर्मिलन होता है भगवान से और फिर बोलती हैं गोपियां भजतो अनु भजत्येकम एकम एतद द्विपर्ययम नो भयाश्च भजन भजत्येकम यन एतन्नो ब्रूहि साधु भो। गोपियों ने कहा कि कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं जो उनके प्रति स्नेहिल होते हैं, जबकि अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह दिखाते हैं जो शत्रुवत या उदासीन होते हैं। फिर भी कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं जताते। हे कृष्ण, हमसे इस विषय में समुचित व्याख्या करें। तो गोपियां यहाँ पर भगवान से प्रश्न पूछती हैं कि कुछ लोग उन्हीं से स्नेह करते हैं जो उनके प्रति स्नेहिल होते हैं, कुछ लोग अन्य लोग उनके प्रति स्नेह दिखाते हैं जो शत्रुवत या उदासीन है। जो व्यक्ति शत्रुवत व्यवहार करता है या उदासीन रहता है, कुछ लोग उससे भी स्नेह करते हैं, कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं करते हैं। हे कृष्ण, इसके बारे में समुचित व्याख्या करें। इस पर भगवान बोलते हैं बोलते हैं कि विनम्र दिखने वाली इस प्रश्न द्वारा गोपियां भगवान कृष्ण द्वारा उनके प्रेम का समुचित प्रतिदान न करने के बाद प्रकट कर देना चाहती थी। जब कृष्ण ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था तो वे अत्यधिक विचलित थी। वे यह जानना चाहती हैं कि इस प्रेम व्यापार में उन्होंने गोपियों को क्यों कष्ट उठाने दिया। तो गोपियों के इस प्रश्न का भगवान क्या जवाब देते हैं कि मिथ्यो भजन्ति ये सख्यम स्वार्थे कांतो घमाहिते न तत्र सौहृदम धर्मम स्वार्थार्थ तदि नान्यथा। भगवान ने कहा कि तथाकथित मित्र जो अपने लाभ के लिए एक दूसरे से स्नेह जताते हैं वे वास्तव में स्वार्थी हैं। कि जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए एक दूसरे को स्नेह स्नेह करता है वो व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है।
न तो उसकी मित्रता सच्ची होती है, न ही धर्म के असली सिद्धांतों का पालन करते हैं। यदि वे एक दूसरे के लाभ की आशा न करें तो वे प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति स्वार्थी है, उसके अंदर प्रेम नहीं होता है। वो अपने स्वार्थ से एक दूसरे के साथ जुड़ता है, और उसका मित्रता जो है सच्ची मित्रता नहीं कहलाती है। उसकी मित्रता जो है स्वार्थ पर आधारित होती है, ये भगवान का कहना है। भगवान गोपियों को आगाह करते हैं कि शुद्ध प्रेम पूर्ण मित्रता में कोई स्वार्थ भावना नहीं होती है। प्रत्युत मित्र के प्रति केवल प्रेम होता है। जब व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है तो वो अगला व्यक्ति हमें प्रेम करे या ना करे, लेकिन वो व्यक्ति उससे प्रेम करता है। ये है प्रेम का स्वरूप। लेकिन स्वार्थ होता है तो क्या होता है, हम स्नेह तो प्रदर्शित करते हैं लेकिन हृदय में कपटता होती है। आगे बता रहे हैं कि हे गोपियां, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं या माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेही होते हैं। माता पिता का स्वाभाविक रूप से बच्चों से स्नेह होता है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि हे गोपियां, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं या माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेही होते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की भी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं जो बदले में उनसे प्रेम करने से चूक जाते हैं। आप देखोगे कोई व्यक्ति उदासीन रहता है, वो उससे कोई प्रेम भी करता है लेकिन वो कुछ प्रतिकार नहीं करता है, लेकिन अगला व्यक्ति उसकी सेवा में लगा रहता है। जैसे माता पिता हैं, बच्चा कितना भी गलती कर ले, कितना भी उनको निग्लेक्ट करे, लेकिन माता पिता का प्रेम कम नहीं होता बच्चों से। ठीक है ना? बल्कि वो गलतियां करता है तो और उनका प्रेम बढ़ता है कि इसको मैं कैसे सुधार लूं। जो बदले में उनसे प्रेम करने में चूक जाते हैं, वे ही धर्म के असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और वे ही असली शुभचिंतक हैं। तो जो व्यक्ति अगला व्यक्ति प्रेम नहीं कर रहा है लेकिन आप उसकी प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हो, ये बता रहे हैं कि यही धर्म की असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करना है। कि आप हमें प्रेम करें या ना करें, आप हमें दर्शन दें या ना दें, लेकिन हम आपसे प्रेम करते हैं। ये गोपियों का भाव था। वो भगवान से इनफाइनाइट मात्रा में प्रेम करती थी। नहीं तो कौन अपना परिवार छोड़कर भगवान की तलाश में वृंदावन के जंगलों में भटकेगा। लेकिन उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए गोपियों ने ऐसा किया। और भगवान भी आदान प्रदान करते थे। भगवान कभी कभी कठोर पूर्वक व्यवहार करते, लेकिन भगवान का हृदय गोपियों के प्रति बहुत ही आकर्षित था। आगे बता रहे हैं कि फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट हैं, भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण हैं, या स्वभाव से कृतज्ञ हैं, या सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले हैं। ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। तो फिर तो जो शत्रुवत है उनका क्या कहना। तो कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट है और भौतिक दृष्टि से भी परिपूर्ण है, कि भक्ति करके पूर्ण रूपेण संतुष्ट है, भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण है, या स्वभाव से कृतज्ञ है। मतलब जिस शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु ने उसको दीक्षा या शिक्षा प्रदान किया, उसके एहसान को नहीं स्वीकार करता है कि कितनी बड़ी कृपा किया उन्होंने, हमें दीक्षा और शिक्षा प्रदान किया। ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ईर्ष्या सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले होते हैं। ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। तो फिर जो शत्रुवत है उनका क्या कहना। तो जो व्यक्ति कृतज्ञ है या ईर्ष्या करता है, वो व्यक्ति वास्तव में उनसे भी प्रेम नहीं करता है जो उनसे प्रेम करते हैं। तो फिर शत्रुवत या उनका क्या कहना। तो फिर जो शत्रुवत व्यवहार करता है वो उसके वहां तो प्रेम का नाम ही नहीं कोई। आगे बताते हैं कि किंतु हे गोपियां, मैं उस जीवों के प्रति वितक्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेम को प्रगाढ़ करना चाहता हूँ। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदृश बन जाते हैं जिससे पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया है। इस तरह उसके बारे में वह इतना चिंतित हो उठता है कि वह कुछ सोच ही नहीं पाता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे गोपियां, मैं उन जीवों के प्रति तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं करता जो मेरी पूजा करते हैं। तो जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान तुरंत उससे स्नेह प्रदर्शित नहीं करते हैं। स्नेह तो करते हैं लेकिन प्रदर्शित नहीं करते हैं।
इसका कारण यह है कि उसकी प्रेमा भक्ति और प्रगाढ़ करना चाहते हैं भगवान। शुरुआत में ही उसको आनंद देने लगेंगे, अपने दर्शन देने लगेंगे, तो वो प्रेमा भक्ति को क्यों स्वीकार करेगा। इसलिए भगवान उसकी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए शुरुआत में जो है उदासीन बने रहते हैं उससे। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदृश बन जाता है जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया है। तो ऐसा जब वो भगवान के इस व्यवहार को देखता है कि भगवान स्नेह प्रदर्शित नहीं करते हैं मुझसे, कितना भी भक्ति करता हूं लेकिन भगवान के श्री विग्रह कभी हमें देखकर मुस्कुराते नहीं, ठीक है ना, या आदान प्रदान हमारा नहीं होता है भगवान से। इस कारण से भगवान तो ये जानते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि इसको और मैं इसकी भक्ति को, प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ कर कैसे करूंगा। इसलिए शुरुआत में लविंग एक्सचेंज भगवान नहीं करते हैं जब तक कि हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते हैं। आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पुश करेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। आगे बता रहे हैं कि जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया, इस तरह उसके बारे में वह इतना चिंतित हो जाता है कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाता है। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, उसको अपने बारे में इतना चिंता उसके हृदय में भर देते हैं कि उनके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाता है। भगवान ऐसे फांस लेते हैं अपने भक्तों को कि वो कृष्ण के अलावा किसी दूसरे विषय वस्तु भक्ति स्थान का चिंतन ही नहीं होता है। जब किसी जीवात्मा पर विशेष भगवान की कृपा होती है तब भगवान ऐसा करते हैं। आगे बोलते हैं कि हे बालाओं, यह जानते हुए कि तुम सबों ने मेरे मेरे ही लिए लोक मत, वेद मत और अपने संबंधियों के अधिकार को त्याग दिया है, मैंने जो किया वह अपने प्रति तुम लोगों की आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही किया है। तुम लोगों की दृष्टि से सहसा अपने को ओझल बनाकर भी मैं तुम लोगों से प्रेम करना रोक नहीं पाया। अतः प्रिय गोपियों, तुम अपने प्रेमी अर्थात मेरे प्रति दुर्भावना को स्थान न देना। भगवान बताते हैं कि और जो मैं लीलाओं से गायब भी हुआ हूं तो तुम लोगों के प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए ऐसा करा हूं। भगवान जब लीलाओं से गायब हो गए तो गोपियों का प्रेम और प्रगाढ़ हो गया। विप्रलम्भ भाव में भगवान से वो आदान प्रदान करने लगी, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगी, उस हिसाब से नाटक करने लगी जिस तरह भगवान ने रोल प्ले करा था। और क्या हुआ, कृष्ण चिंतन में और एक ज्वार होकर डूब गई। तो भगवान हमारे जीवन में पहले शुरुआत के दिनों में लगेगा कि भगवान हमारे साथ हैं भक्ति करते हुए। अब हमने दीक्षा भी ले लिया, भगवत भजन भी कर रहे हैं, अब भगवान का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है जो रियलाइजेशन शुरुआत में हुआ था। तो भगवान पहले अपने थोड़े से रस को टेस्ट करा देते हैं, फिर जैसे ही आप थोड़ा सा रस, जो उन्नत उज्जवल रस है, थोड़ा सा मिल जाएगा, उसके बाद आप उसकी तलाश में घूमते रहोगे। जैसे व्यक्ति को थोड़ा सा एक ड्रॉप अमृत पिला दिया जाए और बोला जाए कि अमृत का घड़ा है, मिलेगा, तो क्या होगा, प्यासे व्यक्ति की तरह उस अमृत के की चाहत में वो इंतजार करेगा। उसी तरह भगवान शुरुआत में हल्का सा अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं जीवात्मा को। अब वो क्या करता है, तड़पने लगता है, कृष्ण को खोजने लगता है कि वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा जो मुझे पहले दिन प्राप्त हुआ था भक्ति में जुड़ने से। अब उस आनंद की तलाश में और तीव्रता से एक ज्वार होता जाता है भक्ति में, और इस तरह से वो और भगवान के करीब हो जाता है। मैं आप लोगों की निष्क्रिय सेवा के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध अकलंक से परे है, कलंक से परे है। तुमने उन समस्त गृह बंधनों को तोड़कर ही मेरी पूजा की है जिन्हें तोड़ पाना अत्यंत कठिन है। अतएव तुम्हारे अपने यशस्वी कार्य की इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि गोपियां भगवान की क्षणिक अनुपस्थिति में अपने आचरण द्वारा धन्य हो गई। उनके तथा भगवान के मध्य पारस्परिक प्रेम की आशातीत वृद्धि हो गई और यह सिद्धि कृष्ण और उनके प्रिय भक्तों की ही है। तो यहाँ पर गोपियां भगवान बता रहे हैं कि तुम लोग की जो निष्क्रिय सेवा के ऋण से मैं ब्रह्मा के जीवन काल के अंत तक भी मैं उस ऋणों से उऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध कलंक से परे है। भगवान के साथ जो गोपियों का संबंध है वो कलंकित अवस्था नहीं है, क्या है, बहुत ही पवित्र पवित्र जीवन है भगवान के साथ उनका। बोले कि तुमने उन समस्त प्रिय बंधनों को तोड़ा है और मेरी पूजा की है जिसे तोड़ पाना अत्यंत कठिन है। पारिवारिक जीवन के स्नेह को छोड़ पाना जीवात्मा के लिए बहुत ही मुश्किल है। उन समस्त बंधनों को छोड़कर गोपियों ने भगवान की, कृष्ण की शरण ग्रहण की। अतएव तुम्हारे अपने यशस्वी कार्य इसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि जो तुम लोग की यशस्वी कार्य हैं इस क्षतिपूर्ति को पूरा करने में वही सक्षम है।
आगे जो है अगला अध्याय जो है रास नृत्य है। भगवान अब गोपियों से मिलन हो गया भगवान का। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इत्थम भगवतो गोप्यम श्रुत्वा वाचम सुपेशलाम जहु बिरहजम तापम तदंगोपचितासितम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब गोपियों ने भगवान को अत्यंत मनोहारी इन शब्दों में कहते सुना कि वे उनके विक्षोभ से उत्पन्न अपना दुख भूल गई हैं, उनके दिव्य अंगों का स्पर्श पाकर उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। इस तरह भगवान अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब गोपियों ने भगवान को अत्यंत मनोहारी इन शब्दों में कहते सुना कि वे उनके विक्षोभ से उत्पन्न अपना दुख भूल गई हैं, भूल गई, मतलब भगवान के विक्षोभ से उत्पन्न जो दुख था वो भगवान की मनोहारी बातों को सुनकर गोपियों का सारा विक्षोभ जो है समाप्त हो गया और उनके दिव्य अंगों का स्पर्श पाकर उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। भगवान अपने दिव्य अंगों से उनका स्पर्श करते हैं और इस तरह उनको लगता है कि अब हमारी पूर्ण इच्छाएं, जो भी हमारी इच्छाएं थी वो पूर्ण हो गया है। तत्पश्चात गोविंद ने वहीं यमुना के तट पर उन स्त्री रत्न श्रद्धालु गोपियों के संग में इंद्रास नृत्य लीला प्रारंभ की, जिन्होंने प्रसन्नता के मारे अपनी बाहों को एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध कर दिया। अब इस तरह से भगवान क्या करते हैं, रास नृत्य की शुरुआत करते हैं, अपने हाथों को गोपियों के हाथों के साथ श्रृंखलाबद्ध कर देते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि अपना विस्तार करके श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच आ गए और उनके गलों को अपने बाहों से लपेट लिया। भगवान की योग माया के प्रभाव से प्रत्येक गोपी को यही लगा कि श्री कृष्ण केवल उसके साथ ही हैं। भगवान ने ऐसा योग माया का विस्तार किया कि 3 अरब गोपियां थीं और भगवान 3 अरब गोपियों के साथ एक साथ नृत्य कर रहे थे और किसी भी गोपी को यह नहीं लगा कि कृष्ण मेरे साथ नहीं है। हर एक गोपी के साथ भगवान अपना इंडिविजुअल स्वरूप धारण करके और उस रात रास नृत्य में पार्टिसिपेशन कर रहे थे। अपने दिव्य विमानों से देवतागण अपनी पत्नियों के साथ वहां आने लगे और परंतु उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का विस्तार किया है। नगाड़े बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और प्रमुख गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ एक स्वर में भगवान का यशोगान करने लगे। जब रास नृत्य शुरू हुआ तो आकाश मार्ग से नगाड़े बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी, गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ एक स्वर में भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान करने लगे। रास नृत्य करते समय गोपियों के बाजूबंद नुपुरों और करधनिया की मिली जुली ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। श्री कृष्ण की कृति का गुणगान करते हुए गोपियों के पैर थिरक रहे थे, हाथ विभिन्न मुद्राओं में लहरा रहा था और चंचल मुस्कान के समय उनकी भुएं हिल रही थी। उनके बाल और करधनियां कसकर बंधी थी, कमर झुक रही थी, मुख पर पसीने की बूंदें थे, कुंडल गालों पर डोल रहा था, उनके स्तनों को ढके वस्त्र इधर उधर हिल रहे थे। इन भंगिमाओं के साथ गोपियां काले बादलों के बीच चमकने वाली बिजली की चौथ के समान चमक रही थी। तो इस तरह से रास नृत्य में यहाँ पर गोपियों के सुंदर जो है उनके शरीर का वर्णन किया गया, किस तरह उनके बाजूबंद नुपुर और करधनियां मिली जुली ध्वनि कर रही थी, वो वातावरण में गूंज रहा था। श्री कृष्ण की कीर्ति का गुणगान करते हुए गोपियों के पैर थिरक रहे थे, हाथ विभिन्न मुद्राओं में लहरा रहे थे और चंचल मुस्कान के साथ उनकी भुएं हिल रही थी। तो क्या हुआ, भगवान के रास नृत्य में वो एब्जॉर्ब हो गई भगवान के साथ। उनके बाल और करधनियां कसकर बंधी थी, कमर झुकी हुई थी, मुख पर पसीने की बूंद आ गई, कुंडल गालों पर डोल रहा था, उनके स्तनों को ढके वस्त्र इधर उधर हिल रहे थे। इन भंगिमाओं के साथ गोपियां काले बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली की चौथ के समान चमक रही थी। तो इस तरह से भगवान हर एक गोपी के साथ रास नृत्य करते हैं और इस तरह से गोपियों के जो है वस्त्र और बाजूबंद और जो जो उन्होंने आभूषण धारण किया था वो बहुत ही अनुपम लग रहा था। वे प्रेम क्रीड़ा करने के लिए आतुर थी, उनके कंठ विभिन्न रंगों से सजे थे और इस प्रकार वे नृत्य करते हुए उच्च स्वर में गीत गान करने लगी। श्री कृष्ण के स्पर्श से वे अत्यंत उल्लसित थी और उनके गीत से संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया था। इस तरह से भगवान कृष्ण के स्पर्श के करने मात्र से गोपियां पूर्ण रूपेण सेटिस्फाई थी, सेटिस्फेक्शन मिला था उनको और वो उच्च स्वर से गीत गा रही थी। श्री कृष्ण के स्पर्श से अत्यंत उत्साहित थी और गीत से संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया। सारा ब्रह्मांड जो है गोपियों के गीतों से क्या हुआ, बहुत ही अनुकूल हो गया वातावरण। आगे बोलते हैं काचित समम मुकुंदेन स्वर जातिर मिश्रिताम
उन्न्य पूजितां तेन प्रियतमा साधु साध्वतीं तदेवं ध्रुव मुनिन्य तस्य मानम च ब्रह्मदात। एक गोपी ने भगवान मुकुंद के गाने के साथ साथ शुद्ध मधुर राग गाया, जो कृष्ण के स्वर में भी उच्च स्वर में था। इससे कृष्ण प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रशंसा की। तत्पश्चात एक दूसरी गोपी वही राग आलाप करके, किंतु वह ध्रुव पद के विशेष छंद में था, कृष्ण ने उसकी भी प्रशंसा की। तो सारी गोपियां एक एक करके जो है भगवान को क्या बोलती हैं, गीत सुनाना शुरू करती हैं। ठीक है ना। जब कोई दूसरी गोपी थोड़ी सी धुन बदल कर गाती तो कृष्ण उसकी भी प्रशंसा करते। नृत्य करते करते जब कोई गोपी थक जाती तो विश्राम करने के लिए वो अपने हाथ से कृष्ण का सहारा लेकर खड़ी हो जाती। उस समय श्री कृष्ण की देह से नील कमल और चंदन से मिश्रित सुगंध लेकर उस गोपी का चित्त उन्मादित हो जाता और उसके केश ढीले पड़ जाते। तो कोई गोपी थक जाती लीलाओं में तो भ, भगवान के हाथों पर अपना सर रखकर विश्राम करने लगती, कृष्ण को सहारा लेकर खड़ी हो जाती। उस समय श्री कृष्ण के देह से निकली हुई नील कमल और चंदन से मिश्रित सुगंध उस गोपी के चित्त को उन्मादित कर देता। भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, जो सुगंध निकलता है, उससे जो गोपी थकी हारी होती और भगवान का आश्रय ग्रहण करके खड़ी होती, उसको भगवान के शरीर से निकली हुई जो खुशबू थी नील कमल की और चंदन की, वो क्या करती, उस गोपी के चित्त को उन्मादित कर देती और उसके केश ढीले पड़ जाते। जब कृष्ण किसी गोपी के गले में अपनी बाहें डालते तो उस समय कृष्ण की बाहों का चुंबन करते हुए उसका शरीर पुलकित हो जाता। कभी कभी कृष्ण क्या करते, किसी गोपी के कंधे पर अपने बाहें डाल देते। उस समय वे कृष्ण की बाहों का चुंबन करती और उनके शरीर पुलकित हो जाते। तो जैसे ही भगवान उसके गले में हाथ डालते, वैसे ही वो भगवान की बाहों का चुंबन करती और उसका शरीर पुलकित हो जाता। एक गोपी ने जब कृष्ण के गाल से अपना गाल सटा लिया तो कृष्ण ने अपने मुख से तांबुल निकाला और उसके खाने के लिए दिया। तो एक गोपी क्या करती है, भगवान के गाल से गाल सटा लेती है और कृष्ण उस समय पान चबा रहे होते हैं, उस तांबुल को क्या करते हैं, भगवान उसको खाने के लिए देते हैं। नृत्य और गायन से थक कर एक गोपी ने राहत पाने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने स्तनों पर रख दिया। क्या बोलते हैं कि नृत्यंति गायंति काचित्य कुंज नूपुर मेखलम पार्श्वम अस्था अच्युतम हस्ताब्जम श्रांतम ध्वा स्तनयो शिवम। एक अन्य नाचती तथा गाती हुई गोपी, जिसके पांवों के नुपुर और कमर की करधनी के घुंघरू बज रहे थे, थक गई, अतः उसने अपने पास खड़े हुए भगवान अच्युत के सुखद कर कमल को अपने स्तनों के ऊपर रख लिया। भगवान अच्युत को अपना प्रियतम के रूप में प्राप्त करके गोपियां अत्यंत प्रसन्न थी। श्री कृष्ण ने उनके गलों में अपनी बाहें डाली हुई थी और वे सब भौरों के झुंडू के समान श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रही थी। तो इस तरह से भगवान के साथ गोपियों का ये बहुत ही गुह्य लीलाएं हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कि भगवान को अच्युत को अपना प्रियतम के रूप में प्राप्त करके गोपियां अत्यंत प्रसन्न थी। श्री कृष्ण ने उनके गलों में अपनी बाहें डाली हुई थी और वे भंवरों के झुंड के समान श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रही थी। तो भगवान ने क्या किया था, अपनी बाहें उनके गर्दनों पर रखा हुआ था और इस तरह से वो भौरों के झुंड के साथ श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रही थी। सारी गोपियां झुंड में खड़ी होकर और कृष्ण की महिमा का गान कर रही थी। इस प्रकार ब्रज युवतियों का आलिंगन, चुंबन और चंचल मुस्कान भरी दृश्य से उनकी ओर देखते हुए श्री कृष्ण आनंद लेने लगे। वस्तुतः यह ऐसा था मानो कोई बालक स्वयं अपने ही प्रतिबिंब से खेल रहा हो। तो ऐसा भगवान ने अपनी सारी गोपियों का, ब्रज युवतियों का, किसी को आलिंगन करके, किसी को चुंबन करके, किसी की चंचल मुस्कान भरी दृश्य से उसकी ओर देखकर श्री कृष्ण आनंद लेने लगे सारे गोपियों से। और इस तरह मानो कोई बालक स्वयं अपने ही प्रतिबिंब से खेल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता वहां पर। श्री कृष्ण के अंतरंग संग से भाव विभोर हुई गोपियां अपने बालों, वस्त्रों और स्तनों को ढक रही चुनरी को खुलने से नहीं रोक पाया। उसकी मालाएं और आभूषण बिखर गए। इस तरह से कृष्ण प्रेम में विहल होकर जब भगवान उनका चुंबन करते, आलिंगन करते, तो वो अंतरंग संग से भाव विभोर होकर गोपियां अपने बालों, वस्त्रों और स्तनों को ढकी रही चुनरियों को खुलने से नहीं रोक पाई। अब क्या होता है, वो भगवान के
प्रेम में विभल हो जाती हैं। उनके बाल, वस्त्र और जो उनके चुनरी थे वो खुल जाते हैं सब। उनकी मालाएं और आभूषण बिखर जाती हैं। आगे बोलते हैं कि आकाश में जो रास नृत्य देख रहे देवता थे, कृष्णा विक्रीडितम वीक्षम मुमुहुर खेचरम स्त्रियम कामादिता शशांकश्च सगणो विस्मितो अभवत। देवताओं की पत्नियां अपने विमानों से कृष्ण की क्रीड़ा देखकर सम्मोहित हो गईं और उनमें काम वासना से विचलित हो उठी। वस्तुतः चंद्रमा तक भी अपने पार्षदों तारों समेत चकित हो उठा। भगवान की इस रास मंडली को देखकर, रास नृत्य को देखकर सारी देवी देवताओं की पत्नियां और स्वयं चंद्रमा भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो गया। 3 करोड़ 3 अरब गोपियों के साथ एक साथ कृष्ण जो है रास नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य था वृंदावन धाम का। बोलते हैं कि जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां थक चुकी हैं, तो वे अपने सौम्य हस्त कमल से उनके चेहरे और उन पर आए पसीनों को पोंछने लगे। गोपियां मुस्कुरा रही थीं, मानो कृष्ण का आभार व्यक्त कर रही हूं। उनकी मुस्कान उनके गालों की सुंदरता और घुघराले बालों और कुंडलों की दमन से और भी अधिक आकर्षक हो गया था। गोपियों के साथ इस लीला के दौरान श्री कृष्ण की पुष्प माला उनके स्तनों पर लगे कुमकुम के मसलने से कुचली गई लगती थी। तो इस तरह से भगवान जब गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे, तो बोल रहे हैं कि जो भगवान के गलों की माला थी वो लीलाओं के दौरान उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से मसले हुए और कुचले हुए दिख रहे थे। गोपियों की थकान को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ यमुना के शीतल जल में प्रवेश किया। शीघ्र ही गोपियां हंसते खेलते हुए चारों ओर से उनके ऊपर पानी उलीसने लगी। अब भगवान क्या करते हैं, गोपियों की थकान दूर करने के लिए श्री कृष्ण यमुना के शीतल जल में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। शीघ्र ही गोपियां हंसते खेलते चारों ओर से भगवान को घेर लेती हैं और उन पर पानी उलीसने लगती हैं। देवगण आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे और कृष्ण हाथियों के राजा के समान जल विहार का आनंद लेते रहे। इस तरह से भगवान जल में प्रवेश कर जाते हैं यमुना के, और सारी गोपियां क्या करती हैं, उन पर जल उलीसने लगती हैं अपने हाथों से। और कृष्ण ऐसे लग रहे थे जैसे हाथियों के राजा यमुना में जल विहार का आनंद ले रहा हो। चांदनी रात में वायु नाना प्रकार के फूलों की सुगंध लिए बह रही थी, और पानी से बाहर निकलकर श्री कृष्ण उस सुंदर युवतियों और भौरों के झुंडों के साथ तट पर भ्रमण करने लगे। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, अब चांदनी रात में वायु नाना प्रकार की फूलों से सुगंधित बह रही थी, और पानी से बाहर निकलकर श्री कृष्ण उस सुंदर युवतियों और भौरों के झुंड के साथ तट पर भ्रमण करने लगे। अब भगवान जल से बाहर निकल जाते हैं, और सारी युवतियां जो भौरों के झुंड के समान थे उसके साथ भगवान कृष्ण तट पर भ्रमण करने लगते हैं यमुना के तट पर। चांदनी रात में वायु नाना प्रकार की फूलों की सुगंधी बह रही थी, और इस प्रकार भगवान ने उन सारे गोपियों के जो भीड़ थी उसका आनंद स्वीकार किया और यमुना के तट पर भ्रमण करने लगे। भगवान पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वास्तव में वे ही धर्म के प्रवर्तक हैं, परंतु फिर भी उन्होंने पर स्त्री का स्पर्श करके स्वयं धर्म मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया। ये परीक्षित महाराज के क्वेश्चन है कि जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, तो वो इस तरह से इस तरह की लीला क्यों प्रदर्शित करते हैं जिसमें वो पराई स्त्रियों को के साथ रास नृत्य करते हैं। बोलते हैं श्री परीक्षित उवाच संस्थापनया धर्मस्य प्रसमायस्तस्य च अवतीर्णो हि भगवान न सेनम जगदीश्वर स कथम धर्म हेतूनां वक्ता कर्ता भीरक्षिता प्रतीपम माचरम ब्रह्मम पर दाराभिमर्शनम। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वांश सहित इस धरा में अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। दरअसल वे आदि वक्ता और नैतिक नियमों के पालनकर्ता और संरक्षक हैं। तो भला वे अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करके उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं। ये परीक्षित महाराज का राजा सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन है। बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी यह बता रहे थे कि राजा परीक्षित ने गौर से देखा कि गंगा के तट पर हो रही इस गोष्ठी में से कुछ लोगों के मन में भगवान की लीलाओं के विषय में संदेह हो रहा है। ये संदेह युक्त व्यक्ति की कर्मी ज्ञानी और अन्य लोग थे जो कृष्ण भक्त नहीं थे। अतः राजा परीक्षित ने उनके संदेहों को दूर करने के लिए ही उनकी ओर से भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा। हे श्रद्धावान व्रतधारी, कृपया करके हमें यह बताकर हमारा संशय दूर करें कि पूर्ण काम यदुपति
के मन में वह कौन सा अभिप्राय था जिससे उन्होंने इतने निंदनीय ढंग से आचरण किया? कि भगवान यदुपति हैं, कृष्ण हैं, यदियों के पति हैं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो श्रद्धामान व्रतधारी, वो क्या पूछते हैं कि आप हमारे शंका को दूर करिए, संशय को दूर करिए कि पूर्ण काम यदुपति के मन में कौन सा अभिप्राय था जिसके कारण उस तरह से उन्होंने निंदनीय ढंग से वो आचरण किया। बोलते हैं कि जो लोग प्रबुद्ध हैं उन्हें पता होता है कि ऐसे संदेह उन लोगों के मन तथा हृदय में उठेंगे जो भगवान की दिव्य लीलाओं से परिचित नहीं है। इसलिए अनंत काल से बड़े बड़े मुनि और परीक्षित महाराज जैसे प्रबुद्ध राजा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रमाणिक उत्तर देने के लिए ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी इस बात को लेकर, भगवान के इस चरित्र को लेकर उसके हृदय में संशय उत्पन्न होगा कि भगवान इस तरह से निंदनीय आचरण क्यों करते हैं। अब इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्टम ईश्वराणाम च सहसमम तेजीयसा न दोषायम बह्ये सर्वभुजो यथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लास्य से जो हम उनमें देख पाए कोई आर्च नहीं आती है, क्योंकि वे उस अग्नि के समान है जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाए हैं कोई आश नहीं आती है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, शक्तिशाली नियंता हैं। उस पद पर ये साहसपूर्ण उल्लंघन जो हम कृष्ण के चरित्र में देखते हैं, वो भगवान कृष्ण के चरित्र में कोई आंच नहीं आता उस लीलाओं को संपन्न करने से। ये उस अग्नि के समान है जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। भगवान की ये लीलाएं ऐसी हैं कि वो उस अग्नि के समान है जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित रहती है। भगवान की लीलाएं कोई भौतिक दूषण के कारण नहीं हुआ, भगवान की ये लीलाएं बहुत ही दिव्यता के स्तर पर हुआ। आगे बता रहे हैं इसमें कि जो महान संयमकारी नहीं, उसके शासन करने वाले महापुरुषों के आचरण की मन से कभी भी नकल नहीं करना चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह विष के सागर को पीने के प्रयास करने वाला व्यक्ति, यदि वह रुद्र नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। बोलते हैं भगवान की लीलाओं का अनुकरण करना बहुत ही घातक है। जब तक व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक भगवान की लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, जिस तरह विश्व के सागर को पीने के का कोई प्रयास करे तो उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो अगर जो रुद्र नहीं है तो निश्चित रूप से वो नष्ट हो जाएगा। मतलब भगवान शिव ही विष को पीकर और कंठ में धारण कर सकते हैं। उसी तरह भगवान की लीलाओं को समझ पाना उन भक्तों के लिए नहीं है जो अभी कनिष्ठ लेवल पर हैं। इस कृष्ण की लीलाओं को सुनना और समझना बहुत ही हाईएस्ट लेवल के भक्तों के लिए है। बोलते हैं भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव सत्य होते हैं और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो वे आदर्श होता है। इसलिए जो बुद्धिमान है उसको चाहिए कि इनके आदेशों का को पूरा पूरा पालन करे। तो जो भगवान के आदेश हैं वो शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव सत्य होते हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन, जो भगवान के द्वारा हायर की हुई अथॉरिटी है, उसके वचन बहुत ही पावरफुल होते हैं और सत्य होते हैं। जब वो इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो वे आदर्श होता है। इसलिए जो बुद्धिमान है उसको चाहिए कि इन आदेशों का पूरा पालन करें। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो भगवान के द्वारा दिए हुए इस आदेशों का पालन करे जो भगवान इस अध्याय के माध्यम से देना चाहते हैं। आगे बता रहे हैं कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ईश्वराणाम शब्द का ज्ञान तथा तपस्या के बल पर शांति शक्तिशाली बने हुए किया गया है। जो जो मनुष्य ईश्वर के स्वभाव तथा उनकी इच्छाओं को समझने लगता है और आध्यात्मिक जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए निजी त्याग करता है, क्यों तो वो भगवान वे उसे शक्तियां प्रदान करते हैं जिससे वह उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सके, जिससे उसकी बुद्धिमानी से समझता है और स्वीकार करता है। बोलते हैं कि जब व्यक्ति तपस्या के बल से शक्तिशाली बन जाता है, ज्ञान तथा तपस्या के बल पर, तो ज्यों ज्यों मनुष्य ईश्वर के स्वभाव और उनकी इच्छाओं को समझने लगता है और आध्यात्मिक जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए निजी श्रेष्ठता प्राप्त करने का भाव त्याग कर वो भगवान की उस शक्ति को, जो भगवान उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सके, जिससे उससे बुद्धिमानी से समझता है और स्वीकार करता है।
तो भगवान उस जीवात्मा को क्या करते हैं, उसकी इच्छा को प्रतिनिधित्व करते हैं और उसकी इच्छाओं को शुद्ध कर देते हैं। और इस तरह से जो भगवान की कृपा पात्र जन हैं, वो बुद्धिमानी पूर्वक भगवान की आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। आगे बोलते हैं, परंतु साधारण मनुष्य को ऐसे महान लोगों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नकल करने पर मूर्ख व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार शिव जी द्वारा विश्व पान की नकल करने पर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। महान लोगों के कार्यों का अनुकरण करने की अपेक्षा हमें उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। यदि इस संसार के अत्यंत शक्तिशाली लोगों का यह नियम लागू होता है तो फिर स्वयं भगवान का क्या कहना है। कि बता रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति नकल करने पर मूर्ख व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। मतलब भगवान की लीलाओं का कोई व्यक्ति नकल करता है तो उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस तरह जो समुद्र मंथन से विष निकला तो उसको भगवान नीलकंठ ने अपने गले में धारण किया, भगवान शिव ने, और उनका कंठ नीला पड़ा और नाम नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन अगर जो कोई साधारण व्यक्ति क्या करता है, उस विष का पान कर लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। उसी प्रकार जब तक आपके अंदर योग्यता नहीं है तब तक भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने के योग्य नहीं हुआ। आप क्या कर सकते हो, उनके द्वारा दी हुई शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। यदि इस संसार में अत्यंत शक्तिशाली लोगों का यह नियम लागू होता है तो फिर भगवान का क्या कहना है। हम देखते हैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति है और उसकी तरह हमें बनना है, तो उसकी तरह तो हम नहीं बन सकते हैं, तो उनका अनुकरण नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है। उनके द्वारा दिए हुए उपदेशों का पालन करके कि आप इस उपदेशों का पालन करो और धीरे धीरे मेरे ही तरह आप बन जाओगे। तो उनके उपदेशों का पालन करना है, न कि उनके द्वारा की हुई घटनाओं को हमें अपने जीवन में उतारना है। उनका अनुकरण न करके उनका अनुसरण करना है, उनकी शिक्षाओं का। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। बोलते हैं कि शक्तिशाली लोगों पर यह नियम लागू होता है तो फिर भगवान का क्या कहना। ब्रह्मा जी की रात्रि जितनी समय व्यतीत होने के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को घर लौटने जाने के लिए कहा। यद्यप गोपियां की इच्छा नहीं थी परंतु श्री कृष्ण के आदेश का पालन करके वो घर लौट गई। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ने रास नृत्य किया तो ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात्रि, जब ब्रह्मा की पूरी रात एक रात बीत गई तो कृष्ण ने गोपियों को अपने घर लौटने को जाने की सलाह दी। वह ऐसा करना नहीं चाह रही थी लेकिन भगवान इन प्रियसियों ने उनके आदेशों का पालन किया। तो बता रहे हैं कि जो है मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन के बराबर होता है और उतनी ही रात्रि बड़ी होती है। तो इस धरती पर 1000 युग बीत गया तब ब्रह्मा जी का एक रात्रि समाप्त हुई। मतलब 1000 युग तक भगवान की रास लीलाएं चलती रही। मतलब ब्रह्मा जी के एक रात्रि तक भगवान की रास नृत्य चलता रहा और इस धरती पर 1000 युग बीत गया उतने देर में। इस तरह से भगवान की रास नृत्य पूरी चलती रही। आगे बता रहे हैं कि जो कोई वृंदावन की युवा गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसका वर्णन करता है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और इस तरह वह शीघ्र ही धीर बनकर जाएगा और हृदय रोग रूपी काम वासनाओं को जीत लेगा। तो जो भी इस कथाओं का श्रवण या पठन करता है या लोगों को सुनाता है, वो श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसका वर्णन करता है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो जो बोलेगा और जो ध्यान पूर्वक सुनेगा वो भगवान की निश्चित रूप से शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और शीघ्र ही वो धीर बन जाएगा और हृदय रोगी रूपी काम वासनाओं को जीत लेगा। जो हृदय में काम वासना रूपी रोग है उसको वो जीतने के योग्य हो पाएगा। बोलते हैं कि कृष्ण की माधुर्य लीलाओं की असाधारण शक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। गुणात्मक दृष्टि से भगवान की आध्यात्मिक प्रेममयी लीलाएं भौतिक वासनापूर्ण व्यापारों से सर्वथा विपरीत होती है। यहाँ तक कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से भक्त काम इच्छाओं पर विजय पा लेता है। तो ये ऊपरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भगवान की लीलाएं लगेगा कि ये तो एक सांसारिक व्यक्ति की लीला है, लेकिन क्या है, इस लीलाओं को सुनने मात्र से हम अपने काम इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की प्रेमालाप सुनने से हमारी कामेक्षाएं विनष्ट होती हैं और बढ़ती नहीं हैं, किंतु भगवान के माधुर्य व्यापार के विषय में सुनने या पढ़ने से इसका सर्वथा विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये विपरीत प्रकाश के नितांत आध्यात्मिक होते हैं। अतः कृष्ण अपनी अहेतुकी की कृपा से इस जगत में अपनी रास लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। यह इस कथा से अनुरक्त हो सकते हैं, हमें आध्यात्मिक प्रेम का आनंद अनुभव होता है और हम विषया वासनाओं का परित्याग कर देंगे और उस प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। तो जब तक व्यक्ति कृष्ण की कथाओं का श्रवण करके